अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। TRS कारकुनों का करवाया जा रहा इंश्योरेंस। अब तक 46 करोड़ रुपए की रकम कारकुनों के खानदानों में तकसीम करने वजीर के तारक रामाराव का इंकशाफ। रियासत में कोरोना वैक्सीन के दूसरे मरहले की टीका अंदाजी। डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ और दूसरों ने लिया टीका। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 151 नए केसेस हुए दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद में 31 केसेस। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विजय लक्ष्मी ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू का बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया इस्तकबाल। 32वें कौमी रोड सेफ्टी मुहिम के दौरान नारायणपेट मुस्तकिर में पुलिस एहलकारों ने हेलमेट के इस्तेमाल से मुत्तल्लिक निकाली आगाही रैली। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नौमंतखब मेयर विजय लक्ष्मी ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू का इस्तकबाल किया। शहर हैदराबाद के अवलिन शहरी विजय लक्ष्मी ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर आमद पर एम वेंकैया नायडू का इस्तकबाल किया। मेयर के ओहदे की हाल ही में जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली मर्तबा विजय लक्ष्मी ने किसी अहम शख्सियत का इस्तकबाल किया है। इस मौके पर उनके हमरा उनके वालिद व हुक्मरान जमात TRS के रुकन राज्यसभा के केशव राव के अलावा रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी मौजूद थे। हैदराबाद में बी फार्मेसी की तालिबा की जानिब से की गई अगवा और इस्मत रेजी की शिकायत झूठी साबित हुई। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने वाज़ेह किया कि बी फार्मेसी की तालिबा का ना ही अगवा हुआ और ना ही उसकी इस्मत रेजी की गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये पूरा मामला झूठा है। लड़की ने घर आने में ताखिर पर अपनी मां से झूठ कहा कि उसका ऑटो ड्राइवर ने अगवा कर लिया है। वाज़ेह के चारशंबे को हैदराबाद के मज़ाफाती इलाके घटकेसर में बी फार्मेसी की तालिबा ने अपने अगवा और इस्मत रेजी की झूठी शिकायत करते हुए अपने घर वालों और पुलिस को गुमराह किया था। किसरा पुलिस स्टेशन తర్వాత గట్కేసర్ పోలీస్ స్టేషన్, మల్కాజ్గిరి డివిజన్, మల్కాజ్గిరి జోన్, వాళ్ళు అందరం కుషాయిగూడ డివిజన్ అందరం అప్రమత్తమై అక్కడ వెహికల్ చెకింగ్ అన్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఆ ఏరియాలో అదే గాలింపు మొదలు పెట్టారు. తర్వాత ఈ అమ్మాయి విక్టిమ్ అమ్మాయిది సెల్ ఫోన్ లో ఫోన్ కూడా మన వాళ్ళు చాలాసార్లు చేశారు. అప్పుడు అది ఫోన్ కి రెస్పాన్స్ రాలేదు. 7:45, 7:50 ఆ సమయంలో అమ్మాయి ఫోన్ కి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. అప్పుడు మన వాళ్ళు అమ్మాయికి అచూకీ కోసం లైవ్ లొకేషన్ పెట్టేయని చెప్తే అమ్మాయి లైవ్ లొకేషన్ పెట్టడం జరిగింది. సో లైవ్ లొకేషన్ అక్కడ అన్నోజీ కూడా గట్కేసర్ PS లిమిట్ లో అక్కడ ఉన్న బుసెస్ లో ఈ అమ్మాయి అది సెమీ డ్రెస్ కండిషన్ లో అక్కడ ఉన్నాయి.
అమ్మాయికి కాలుకి కొన్ని మన ఇంజురీ లాగా కనిపించినాయి. తర్వాత అమ్మాయి సరిగా మాట్లాడ अनिल कुमार एपोर WWF चेयरमैन तेलंगाना स्टेट ने अपनी फैमिली के हमरा नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद का दौरा किया और 1 साल के लिए एक रेप्टाइल, एक नॉक्टर्नल बर्ड को अडॉप्ट करने की पेशकश का इजहार किया और इसी के तहत नागामनी डिप्टी क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया, जिस पर एन किश्तजा IFS क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने अनिल कुमार का इस कदम पर शुक्रिया अदा किया। रियासती हुकूमत की जानिब से 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे को मनसूख करने के मुतालबे में बजरंग दल के तेलंगाना शाख के ज़रिए एहतमाम हैदराबाद के इलाके एबट सर्कल में ग्रीटिंग कार्ड्स जलाए गए। बजरंग दल के रियासती कन्वेनर सुभाष चंद्र ने कहा है कि वैलेंटाइन डे की जहरीली सकाफत हमारी नहीं, ये मगरिबी सकाफत है जो हमारे नौजवानों को बेहद मुतशद्दिद बना देता है। मोहब्बत के नाम पर पार्कों और पबों में जाना और गलत हरकतें करना मोहब्बत की तरह नहीं लगता। इसीलिए उन्होंने वैलेंटाइन डे के बजाय अमरवीर जवान का दिन मनाने का मुतालबा किया। इसी दिन हमारे लिए CRPF जवानों की याद में जो हमारे मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। सुभाष चंद्र बजरंग दल तेलंगाना ब्रांच के कन्वीनर ने इस ज़िमन में मीडिया से खिताब किया। हिंदू धर्म की जय, बजरंग दल जिंदाबाद, बजरंग दल जिंदाबाद, बजरंग दल जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। देश के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, देश के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, धर्म की सम्मान में बजरंग दल मैदान में, देश के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, धर्म की सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हरा हरा जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। वैलेंटाइन बैन करो, अमर रहे, अमर रहे, वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर जवान अमर रहे, अमर वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर जवान। चैतन्य बजरंग दल सिटी को कन्वीनर हैदराबाद भाग्यनगर। आज के बारे में आज बजरंग दल भाग्यनगर से आबिर चौरासा में ग्रीटिंग कार्ड दहन कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करे थे बजरंग दल, क्योंकि हर साल 14 फरवरी के दिन। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी को सलाम। हर कोई मोहम्मद शरीफ के जैसा शरीफ नहीं होता। जी हाँ नाजरीन, पुराने शहर मुगलपुरा से ताल्लुक रखने वाले शरीफ ने वट्टेपल्ली से चंद्रायन गुट्टा जाने वाली एक खातून पैसेंजर के 4 तोला तो सोने के तलाई जेवरात के बैग को ईमानदारी के साथ चंद्रायन गुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया। ये खातून पैसेंजर इस बैग को शरीफ के ऑटो रिक्शा में भूल कर चली गई थी। रियासत में हफ्ते को दूसरे मरहले का कोविड टीका अंदाजी का प्रोग्राम शुरू हुआ। गांधी अस्पताल में डॉक्टर डायरेक्टर तिब्बी तालीम रमेश रेड्डी ने पहला टीका लिया। तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस टिम्स की डायरेक्टर विमला थॉमस ने दूसरा डोज लिया। रियासत भर में तकरीबन 140 मराकज पर टीका अंदाजी का प्रोग्राम जारी है। टीका अंदाजी का पहला मरहला 16 जनवरी को हुआ था और पहले मरहले में टीका लेने वाले सेहत के वर्कर्स को दूसरा टीका दिया जा रहा।
داروں نے کہا ہے کہ ایسے ہیلتھ ورکرز جنہوں نے پہلے مرحلے میں ٹیکہ نہیں لیا ہے وہ 25 فروری کو لیں۔ ٹیکہ اندازی کا پروگرام مکمل طور پر سافٹ ویئر کی بنیاد پر انجام دیا جا رہا۔ یہ پروگرام آف لائن میں منعقد نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیکہ اندازی کے مرکز آنے والے افراد کی بخار کا معائنہ کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ مختلف سڑک حادثات میں ہلاک TRS کے ورکرز کے خاندانوں کو انشورنس کمپنیوں سے 46 کروڑ 84 لاکھ روپے کی رقم دی گئی ہے۔ TRS کے کارکنوں کا پارٹی کی جانب سے انشورنس کروایا گیا ہے اور مختلف حادثات میں ہلاک ان کارکنوں کے خاندانوں کو یہ انشورنس کی رقم دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک راما راؤ جو وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے فرزند وہ ریاست کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہیں، انہوں نے اس ضمن میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ ان کی پارٹی نے تاحال انشورنس کے پریمیم کی رقم کے طور پر 47 کروڑ 65 لاکھ روپے کی رقم انشورنس کمپنیوں کو دی ہے۔ ساتھ ہی حادثات میں ہلاک 2345 کارکنوں کے خاندانوں کو انشورنس کی رقم کے طور پر 46 کروڑ 84 لاکھ روپے دیے گئے جو انشورنس کمپنیوں سے حاصل کی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جموں کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2021 کی مخالفت میں بات کی۔ AGMUT میں JNK کیڈر کو ضم کرنے سے حکومت یہ ظاہر کر رہی کہ اس نے جموں کشمیر کا مکمل ریاست برقرار رکھنے کے لیے اپنے وعدے سے باز آ کیا۔ ریاست میں مسلمانوں کی زیادہ آبادی کے باوجود بیوروکریسی میں مسلم نمائندگی کم ہے۔ کشمیر میں جو پچھڑا ہوا ہے وہ نفرت کا نتیجہ ہے، یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ 10.31% آبادی کشمیر میں غربت سے نیچے زندگی بسر کرتی ہے، جبکہ ہندوستان کا سارا تعداد 21.92% حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہی تاریخ میں تیسری مرتبہ کشمیر سے راجیہ سبھا کا کوئی نمائندہ موجود نہیں۔ کشمیر سے دور جیلوں میں کتنے کشمیری نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اہل خانہ کو اپنے گھروں سے بہت دور جیلوں میں قید اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے اپنی جائیدادیں بیچنا پڑ رہی ہیں۔ غیر ملکی ممالک کو ہندوستانی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ وہ حکومت ہے جس نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی شکل دی ہے۔ وہ یورپی وفود کو دورے کشمیر کی دعوت دیتے ہیں لیکن ہندوستانیوں کے تمام جماعتی وفد کا اہتمام نہیں کرتے۔ کیا یہ FDI نہیں؟ کیا یہ امریکی دباؤ میں نہیں تھا کہ آپ نے کشمیر میں 4G انٹرنیٹ کو بحال کر دیا؟ اس عالمگیریت سے کشمیریوں کی بیگانگی اور طاقت میں اضافہ ہوگا۔ سیکولر جماعتوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ آپ نے کشمیر کے لیے ریاستی حیثیت کو کم کرنے کی حمایت کی ہوگی۔ جب آپ کی حکومت احمد آباد، حیدرآباد، چنئی، لکھنؤ، ممبئی، بنگلور وغیرہ سے مل کر علاقہ جات بنائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ان باتوں کا اظہار آج لوک سبھا میں کیا۔ 0.6 کشمیری مسلمان ہیں۔ IPS میں آ جائیے سر، 66 پوسٹ ہیں جس میں سے صرف 7 مسلمان ہیں۔ دوسرے درجے کے افسران میں 248 میں 108 یعنی 43.54% مسلمان ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا سر، یہاں پر یہ کہا گیا کہ کشمیر بڑا بیکورڈ ہے۔ کشمیر کا خطہ بیکورڈ نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور آپ کے جو دماغ میں جو فیڈ کیا گیا ہے وہ نفرت کی بنیاد پر۔ سچائی یہ ہے کہ اس خطے میں غربت کی سطح سے نیچے کا تناسب 10.31 ہے اور پورے بھارت میں 21.92 ہے۔ میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کشمیر کی ریاست کے اسٹیٹہوڈ کو بحال کریں گے نہیں کریں گے؟ چوتھا بات یہ کہ آپ کی غلط فیصلے کی بنیاد پر دوسرے ایوان میں ایک بھی کشمیری رکن پارلیمان نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک کی بھارت کی تاریخ میں تیسری مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ میرا چوتھا سوال حکومت سے یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، یہ آپ کا ماننا صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں باہر کے دیگر ممالک کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ ان کو لے کر گئے نا، آپ تو یورپین پارلیمنٹ کے لوگوں کو لے کر گئے۔ اب تیسری مرتبہ آپ یورپ کے سفیروں کو 16 فروری کو خبر ہے کہ آپ لے کر جا رہے ہیں۔ آخر یہ FDI نہیں ہے؟ کیوں یورپ کے لوگ کشمیر جائیں گے؟ آپ ایک آل پارٹی میٹنگ لے کے جائیے نا ڈیلیگیشن کو۔ آپ یورپ کے ڈیلیگیشن کو کشمیر لے کر جا رہے ہیں، کیا آپ چاہ رہے ہیں مداخلت کرنا؟ اس کو انٹرنیشنلائز آپ کر رہے ہیں۔ میں وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ آخر کتنے بچے کشمیر کے
आगरा की जेल में, बरेली की जेल में, अंबेडकर नगर की जेल में है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, खत्म कर रहा हूं स्पीकर साहब, कि बिलाल अहमद एक कुपवारा का बच्चा है, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर का है, 1600 किलोमीटर दूर श्रीनगर से जेल में है। उसके वालिद ने 25,000 रुपये की अपनी गाय को बेचकर गया, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि उस बच्चे को श्रीनगर ट्रांसफर करो, एग्जाम लिखाओ, आप उसको नहीं मानते। एक और फैयाज है बरेली के जेल में, इसको आपने बरेली के जेल में डाल दिया। उसके वालिद ने 35,000 रुपया का कर्जा लेकर गया। अब बताइए आप, नवीद है बारामुल्ले का, कहां से ये अपनी जमीन बेचकर उसके वालिद गए। आखिर कितने बच्चे पीएसए के तहत जेल में हैं, आप उनको कब छोड़ेंगे? और मैं ये बड़ी आखिर में आपसे कह रहा हूं स्पीकर साहब कि यहां पर जितनी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत के इस इक़दाम की तायीद की, तैयार हो जाइए। ये हुकूमत जो करती है ना, ये दोबारा दोहराएगी और हम तारीख में देखेंगे कि खुदा ना खास्ता चेन्नई को, अहमदाबाद को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे ये लोग। ये कश्मीर में तो एक एग्जाम्पल बना दिए, यहां तक तजुर्बा किया गया। आज ये सब बैठकर थाली मार रहे हैं। जब लखनऊ यूटी बनेगा, जब बेंगलुरु यूटी बनेगा, जब मुंबई यूटी बनेगा, उस वक्त हाय हाय करेंगे। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी आपकी है। इसीलिए सर, मैं होम मिनिस्टर से जो सवालात किया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये 2G से 4G करके आपने एहसान नहीं किया, अमेरिका के दबाव में आपने किया। ब्रैड शर्मन से भारत के सफीर ने मिला, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया और आपने 2 दिन में 4G को बहाल कर दिया। आप इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, ये गलत है और इससे कश्मीरी अवाम का डिसएम्पावरमेंट होगा, एलिनेशन बढ़ेगा। शुक्रिया सर। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 151 मुस्बित केसेस दर्ज हुए, लेकिन एक भी मौत नहीं हुई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,96,428 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,614 है। जीएचएमसी के हुदूद में 31 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 4, जगतियाल में 6, जनगांव में 2, भूपालपल्ली में 2, गदवाल में 1, कामारेड्डी में 2, करीमनगर में 7, खम्मम में 5, आसिफाबाद में 2, महबूब नगर में 0, महबूबाबाद में 4, मंचरियाल में 5, मेदक में 3, मलकाजगिरी में 11, मुलुगु में 4, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडा में 3, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 6, पेद्दापल्ली में 3, सिरसिला में 3, रंगारेड्डी में 13, संगारेड्डी में 7, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 0, विकाराबाद में 4, वनापट्टी में 1, वरंगल रूरल में 1, वरंगल अर्बन में 9 और भोंगिर में 1 केस दर्ज हुआ। तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन से तारकी रिट्स होटल के तहफ्फुज के बारे में वजाहत तलब की है। अदालत ने कॉरपोरेशन से सवाल किया कि वो हिलफोर्ट पैलेस के तहफ्फुज में संजीदा है। ये इमारत इंतहाई खस्ता हालत में है और गुज़िश्ता 10 सालों से कोई तवज्जो नहीं दी गई है। चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने कॉरपोरेशन को पैलेस के तहफ्फुज के मंसूबे की वजाहत के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि अगर कॉरपोरेशन हलफनामा दाखिल करने में ताख़ीर करे तो अदालत जरूरी कार्रवाई करेगी। ये तस्वुर किया जाएगा कि कॉरपोरेशन के पास इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। हैदराबाद हेरिटेज ट्रस्ट की जानिब से दायर करदा मुफाद आमे की दरख्वास्त पर यह कार्रवाई की गई है। दरख्वास्त गुज़ार ने तारीखी हिलफोर्ट पैलेस की ज़बोहाली की शिकायत की। ट्रस्ट ने कहा है कि हुकूमत इस तारीखी पैलेस के तहफ्फुज की इजाजत नहीं दे रही। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि पैलेस को ग्रेड 3 हेरिटेज इमारतों के जुमरे में शामिल किया गया है। स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को तहफ्फुज के इक़दामात करने चाहिए, लेकिन कई सालों से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तेलंगाना के जिले नारायणपेट मुस्तखिर में सर्कल इंस्पेक्टर श्रीकांत रेड्डी की सरपरस्ती में हेलमेट के इस्तेमाल से मुत्तलिक रैली निकाली गई। डीएसपी मधुसूदन राव ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली का आगाज अमल में लाया। रैली अम्बेडकर चौराहे से शुरू होते हुए मुस्तखिर नारायणपेट के शाहराह सड़क पर पहुंची। पुलिस अमलों के जरिए हेलमेट इस्तेमाल के ताल्लुक से गाड़ियों पर प्ले कार्ड्स लगाए गए। इस मौके पर डीएसपी मधुसूदन बात करते हुए कहा कि हर मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट पहनना चाहिए। सड़क हादसात में अक्सर हेलमेट की लापरवाही की वजह से ही अमवात होती हैं।
تلنگانہ کے ضلع میڈچل کے الوال، بولارم اور وینکٹاپورم کے کارپوریٹرز نے راج جتیندر ناتھ، شانتی سرینواس ریڈی اور سبیتا انل کشور نے رکن اسمبلی ملکاجگری مینم پلی ہنمنت راؤ کے ساتھ مل کر ٹیآرएस پارٹی کی رکنیت سازی پروگرام میں شرکت کی۔ అన్ని మండలాల జెడ్పీటీసీలు, అన్ని మండలాల ఎంపీటీసీలు, అన్ని మండలాల ఉపాధ్యక్షులు, మన జిల్లా పేరు పేరున్న పెద్దలకు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह मलिक लतीफ दरगाह, रुद्रूर मंडल, रायपुर विलेज। इस दरगाह की जगह पर कुछ अफराद गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रहे हैं। पहाड़ की जगह को खोदकर मोराम बेचकर अपने जेब गरम कर रहे हैं। दरगाह के जिम्मेदारान ने कई बार इन्हें रोकने की कोशिश की और मंडल के दफ्तर में अर्जी भी पेश की। ताहम हरिता हरम की जड़ों को बेचकर कुछ अफराद पैसे कमा रहे हैं। इतने होने के बावजूद कोई इस दरगाह की ओर नजर तक नहीं डाल रहे। दरगाह हजरत सैयद शाह मलिक लतीफ, जो कि तकरीबन 800 साल पुरानी दरगाह है, यहाँ पर लोग दूर दूर से आकर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दरगाह के मुजावरों की गुजारिश है कि इस पर जिम्मेदार ऑफिसर्स सख्त कार्रवाई करे और इस दरगाह की अराजी को महफूज करे। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम सैयद मंजूर है। हज़रत सैयद मलिक लतीफ़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। ये दरगाह पहाड़ को पूरा कब्जा कर दे रहे, खोद दे रहे, पूरा झाड़ा वो कतर दे रहे, हरिता हरम के झाड़ा वो है, पूरा धिंगाना कर दे रहे। जाके 2-3 बार MRO को बोले तो भी कुछ नहीं हुए, रिस्पांस नहीं दे रहे। फिर भी हाई कोर्ट में केस डाले, दरगाह का रास्ता खोद दे रहे, वो कर रहे बोल के। फिलहाल बोले कितने बार भी बोले तो कोई भी रिएक्शन नहीं ले रहे। MRO रिएक्शन नहीं ले रहा है। RDO साहब को भी नोटिस हम भेजे हाई कोर्ट से, फिर भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। कौन बने उन्हें आ रहे, खोद दे रहे, चल जा रहे। जरा इसके बारे में जरा ये करे तो अच्छा था बोल के हमारी गुजारिश है। हमारी यहीं बाजू में खेत है दूसरे का पहाड़ के आस फिर उन्होंने कम से कम नहीं बोलते तो भी आधा फिर आफ एक तक अंदर घुस गए, पूरा कब्जा कर लिए, पूरा झाड़ा बीड़ा डाल ले रहे, पूरा ये कर ले रहे, कब्जा कर ले। कौन बने उन्होंने कर ले रहे, कोई रिस्पांस नहीं ले रहे, धिंगाना कर रहे। झाड़ा भी डाल दे, हरिता आराम के बड़े बड़े झाड़ा थे, वो झाड़ा भी कतर दे रहे। किसको मर्जी में उन्होंने आ रहे, JCP से खोद दे रहे, लेके चल जा रही। ये कैसा ये बोल के हम MRO को बोले तो MRO भी कुछ नहीं बोल रहा। तुम्हारी कहाँ है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा बोल के बोल रहे। क्या करेंगे, किसको भी बोल नहीं सक रहे हम। जरा हमको जरा हेल्प करना बोल के हम मीडिया से गुजारिश कर रहे हो।
लोक सभा में आज मुतालबा किया गया कि पेट्रोलियम अशिया को अशिया और खदमात टैक्स GST के दायरे में लाया जाना चाहिए ताकि अवाम को आसमान छूती कीमतों से राहत मिल सके। बीजेपी के रुकन अब्बाबर ने वक्फे सिफर में कहा है कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। बैनुल अक़वामी बाजार में जब खाम तेल की कीमत $10 फी बैरल थी तो उस वक्त भी मुल्क में पेट्रोल 65 रुपए की कीमत पर फरोख्त होता था, लेकिन आज बैनुल अक़वामी बाजार में कीमतें बहुत कम हैं। लेकिन मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत 90 रुपए से ज्यादा और कहीं कहीं 100 रुपए तक पहुंच गई है, जिससे आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में रिफाइंड ऑयल की कीमत तकरीबन 28 रुपए है, जबकि 62 रुपए से ज्यादा मरकज और रियासतों के टैक्स और सेस लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत पेट्रोल डीजल को GST के तहत लाए ताकि मुल्क में 50 रुपए की कीमत पर पेट्रोल दस्तयाब हो और लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा सके। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के बजट इजलास में ऐवान की कार्रवाई को बआसानी चलाने में ताउन करने पर सभी पार्टियों के तमाम मेंबरों और रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया और तवक्को की कि ऐवान में सख्त बहस व मुबाहिसे से क़तई नजर इखलाक की हदूद का ख्याल रखा जाएगा। ओम बिरला ने बजट इजलास के पहले मरहले के आखिरी दिन हफ्ते के रोज पार्लियामेंट हाउस में अपने दफ्तर में सहाफियों के साथ एक मुलाकात में कहा, ऐवान में गुफ्तगू और बातचीत से वक़ार और मियार में इजाफा होता है। मेंबरान से तवक्को की जाती है कि वो दुनिया भर में ऐवान की साख को मद्देनजर रखते हुए ऐवान की वक़ार के मुताबिक सलूक करें। बाज़ औक़ात पार्लियामेंट में बहसें तेज हो जाती हैं, लेकिन बातचीत में ये सब खत्म हो जाता है। हमारी कोशिश है कि ऐवान में आला सतह पर बातचीत और गुफ्तगू हो। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सरकार के जम्मू कश्मीर को खुशहाल और खुद इन्हिसार बनाने के अज़्म को दोहराते हुए हफ्ते के रोज कहा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों जम्मू व लद्दाख में तेजी से तरक्याती काम जारी हैं, इसलिए सियासी मुफाद के लिए अवाम को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। अमित शाह ने हफ्ते के रोज लोकसभा में जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल 2021 पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जो तरक्की हुई है वो 70 बरसों में नहीं हो सकी। इस बिल के जरिए वहाँ इंतजामी निजाम को मजबूत किया जा रहा है और जो लोग ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ये बिल वहाँ यूनियन टेरिटरी का दर्जा मजीद बढ़ाने वाला है, उनका खदशा बेबुनियाद है और इस बिल का इस तरह का कोई मकसद नहीं है। वजीर दाखिला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से 370 की मनसूखी के बाद से पंचायती राज शुरू हो गया और 51.7% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लेकर खुशहाली कायम करने के लिए पंचायत और ब्लॉक पंचायत और जिले पंचायतों के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करके उनको अपनी खुशहाली की जिम्मेदारी सौंपी। DDC चेयरमैन को जिले अफसर की तरह इख्तियारात दिए गए और वो दहशत गर्दाना वाक़या या इससे मुतासिर किसी भी खानदान के लिए 25 लाख रुपए तक वो गुजारा कर सकते। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन आवाम के लिए आज से खोल दिया गया है। मुगल गार्डन 21 मार्च तक खुला रहेगा और लोग हर पीर को छोड़कर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इसकी सैर कर सकते हैं। कोविड के पेश नजर एहतियात के तौर पर इस साल मामूल के तरीके से दाखिला नहीं होगा। सयाहों को मुगल गार्डन जाने के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। बुकिंग इस वेबसाइट के जरिए की जा सकती है www.rashtrapatisachivalaaya.government.in। दुनिया भर में आज वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया। इस दिन को मनाने का ऐलान 2011 में यूनेस्को के रुकन मुल्कों ने किया था, जिसे 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने एक बैनुल अक़वामी दिन के तौर पर मंजूर किया। यूनेस्को के मुताबिक रेडियो इंसानियत का जश्न मनाने और जमहूरी तज़किरों और मुबाहिसों का एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। रेडियो आलमी सतह पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले वसाइल में से एक है और इसमें सबसे ज्यादा तादाद में लोगों तक रसाई की सलाहियत है। रेडियो के आलमी दिन 2021 का मौजू नई दुनिया नया रेडियो है।
मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारामन ने आज कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पर आईनी ओहदों पर विराजमान शख्सियत और सिस्टम की लगातार बेइज्जत करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि मुल्क आज देख रहा है कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी का पार्लिमानी जमहूरियत में एतमाद खत्म हो गया है। आम बजट 2021-22 से मुतालिक लोकसभा में होने वाली बहस के जवाब में सीतारामन ने कांग्रेस और इसकी क़यादत पर सख्त हमला किया और कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत को कटहरे में खड़ा करे और अवाम के तई इसके एहतसाब को यकीनी बनाए। लेकिन कांग्रेस डोम्सडे मैन की सरबराही में कहाँ जा रही है? जारहाना अंदाज में पेश होने वाली वजीर मालियात ने कहा है कि पार्लियामेंट में रिवायत रही कि बजट पर बहस व मुबाहिसा किया जाए। हम भी तबादला ख्याल करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के कायद क्या किरदार अदा करना चाहते हैं? राज्यसभा में जिनके सीनियर लीडर बजट पर सवालात करते हैं और जवाबात सुनते हैं, ऐसा लोकसभा में क्यों नहीं होता? आखिर ये क्या तरीका है? फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। टीआरएस कारकुनों का करवाया जा रहा इंश्योरेंस, अब तक 46 करोड़ रुपए की रकम कारकुनों के खानदानों में तकसीम करने वजीर के तारक रामाराव का इंकशाफ। रियासत में कोरोना वैक्सीन के दूसरे मरहले की टीका अंदाजी, डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ और दूसरों ने लिया टीका। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 151 नए केसेस हुए दर्ज, ग्रेटर हैदराबाद में 31 केसेस। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विजय लक्ष्मी ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू का बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया इस्तकबाल। 32वें कौमी रोड सेफ्टी मुहिम के दौरान नारायणपेट मुस्तकिर में पुलिस एहलकारों ने हेलमेट के इस्तेमाल से मुत्तल्लिक निकाली आगाही रैली। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।